ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में ही आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया, जो भी नोट पॉइंट होगा लिख लेना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अगर ऐसा कुछ आ रहा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब कि दो केसेस हो सकते हैं, है ना। आइदर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फॉर्म्स ट्रायंगल, या तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा इस तरह से, जैसे किसी क्वेश्चन में देखा था हमने कोसाइन रूल वाले में, इसको ए वेक्टर लिए थे, इसको बी वेक्टर लिए थे, इसको सी वेक्टर लिए थे। तो या तो ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा, और क्या हो सकता है, ए बी सी आर कोलिनियर, तभी 0 हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। और ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल, कोलिनियर, ठीक है। तो या तो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे या वेक्टर्स एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, तभी तीनों का सम 0 आएगा, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है 0 आने का। ठीक है, ये एक पॉइंट लिख लिया। कोलिनियर मतलब क्या हो गया, जैसे ये ए वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया, और इस वाले को अगर हम सी वेक्टर बोल दें, ठीक है, तो इस केस में भी ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, तो या तो ए बी सी कोलिनियर वेक्टर होगा, या तो ए बी सी ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हिंट करके लिख सकते हो, मतलब कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन जब देखोगे तो कहीं भी एक चीज जान लेना, कहीं भी अगर वेक्टर क्वेश्चन में, अगर वेक्टर क्वेश्चन में कहीं भी cos थीटा का प्रेजेंस है ना, कहीं भी अगर वेक्टर क्वेश्चन में cos थीटा दिख रहा है, तो इसका मतलब कि प्रेजेंस ऑफ cos थीटा में इम्प्लाई यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। होता है कि क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करके ही cos क्रिएट होता है ना, तो होता है कि डॉट प्रोडक्ट उसमें यूज हो रहा हो, तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है। वैसे ही प्रेजेंस ऑफ साइन थीटा, है ना, में इम्प्लाई यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। ठीक है, तो अभी के लिए तो अभी तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े नहीं है, बट अभी जान लिया कि अगर पिक्चर में कहीं भी cos दिख रहा है, तो होता है कि डॉट प्रोडक्ट कहीं कहीं लग रहा होगा क्वेश्चन में, है ना, ये एक हिंट मिल जाएगा अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया, जैसे मान लो कोई आर वेक्टर है और वो दिया हुआ है, मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस जेड टाइम्स ऑफ के कैप। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, जो एक्स है वो बेसिकली क्या है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो एक्स क्या है बेसिकली, आर वेक्टर को का डॉट प्रोडक्ट अगर आई कैप के साथ लोगे, आर वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, देख लो करके। आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ लेते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, एक्स टाइम्स ऑफ आई डॉट आई यानी कि 1 प्लस वाई टाइम्स ऑफ जे डॉट आई, तो जे डॉट आई 0 प्लस जेड टाइम्स ऑफ के डॉट आई, वो भी 0, यानी एक्स कैन बी रिटन एज आर डॉट आई। ठीक है, वैसे ही y कैन बी रिटन एज r वेक्टर डॉट j कैप, वैसे ही z वेक्टर कैन बी रिटन एज r वेक्टर डॉट k कैप। ठीक है, एक्स वाई जेड निकल गया। अब एक्स वाई जेड निकल गया, इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि r वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वो r वेक्टर डॉट i कैप। इसको नीचे लिख लिया, r वेक्टर को लिख सकते हैं हम क्या, ये r डॉट आई एक्स का काम कर रहा है, ठीक है, इतना टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस r डॉट जे वाई का काम कर रहा है, तो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कर सकते हैं आर डॉट के कैप। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एनी वेक्टर आर वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, किसी वेक्टर आर वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एनी वेक्टर आर वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आर डॉट, अब ये आर डॉट आई क्या है, एक फिक्स नंबर है, लाइक 2 आ गया होगा सपोज, ये मान लो आर डॉट जे मान लो 3 आ गया होगा,
तो 2i प्लस 3j और r डॉट के मान लो 4 आ गया होगा, तो 2i प्लस 3j प्लस 4 के टाइप का चीज है ऑफ कोर्स लिखा हुआ। तो यानी दुनिया के किसी भी वेक्टर को तुम ऐसे लिख सकते हो, है ना, एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, है ना, r डॉट i कैप प्लस r डॉट j कैप प्लस r डॉट k कैप। तो इसको थोड़ा सा याद कर लिया, ये अच्छा चीज है। इसमें क्वेश्चन आएगा तो क्लिक नहीं करेगा, इसलिए पहले ही ध्यान में रखो ताकि क्वेश्चन आए तो क्लिक कर जाए कि हो क्या रहा था। ओके वैसे ही और भी कुछ लिख लिया, ये सब हो गया होगा कंप्लीट, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही डॉट प्रोडक्ट में एक पॉइंट और लिख लिया, जैसे मान लो कभी तुम्हें जरूरत पड़ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखने का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बन रहा होगा, ये नहीं प्लस ही आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, तो दोनों में प्लस किए तो कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से भी आया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से भी आया होगा, और दोनों में आया होगा ए डॉट बी, पहले वाले में प्लस के साथ आया होगा, दूसरे वाले में ए डॉट बी माइनस के साथ आया होगा, तो कैंसिल हो गया होगा। तो ये बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यानी कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे तो इसको 1/2 टाइम्स ऑफ दिस लिखा जा सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर तुमसे पूछा जाए कि ए डॉट बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ, रुको, हाँ बीच से चलो माइनस कर दिया, लाइक हमने क्या किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में से कैंसिल हो गया होगा, तो ये एक्चुअली में क्या बन गया होगा, 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बन गया होगा, तो इसका डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो अपने को ए डॉट बी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को या फिर ए डॉट बी को हम ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ओके ठीक है, ये सब कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लिया, सब हेडिंग डाल लिया, प्रोजेक्शन ऑफ, ये वैसे लिख लिया, प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है, जैसे मान लो कि हमारा ये है बी वेक्टर और कहीं मान लिया ये है ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए बी वेक्टर पे। अगर तुमसे कोई पूछे कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर टर्म यूज हो सकता है, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ऐसा भी टर्म यूज हो सकता है। तो प्रोजेक्शन जो होता है वो एक लेंथ होता है ना, तो इसका मतलब कि अगर हम ऊपर में एक टॉर्च जलाते हैं, है ना, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर टॉर्च रखा, तो जो ये जो लेंथ आया होगा हमारा, कौन सा लेंथ आया होगा, ये वाला लेंथ, इस वाले लेंथ को जो हमने ग्रीन से शैडो करके बनाया, ठीक है, इस लेंथ को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, वैसे ही मान लो कहानी ऐसा होता कि ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बताओ, तो बी का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे बताओ, तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया ऐसे करके, उस लाइन को एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ए के परपेंडिकुलर टॉर्च जलाए, या फिर यू कहो कि बी के हेड से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बी के हेड से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए वेक्टर वाले लाइन पे। ठीक है, तो ये जो लेंथ आ गया,
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ आया है ना, इस वाली लेंथ को क्या बोलेंगे, इस वाली लेंथ को बोलेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है, तो प्रोजेक्शन एक लेंथ को बोलते हैं। ठीक है, और उस लेंथ वाले वेक्टर को अगर हम वेक्टर बना दिए तो वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर कहलाएगा वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है बढ़िया। तो मान लो ए और बी के बीच एंगल मान लो थीटा है, तो अपने को ये वाला लेंथ निकालना है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो हमने क्या किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ले लिया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ए बी कॉस थीटा, बोल सकते हैं ना। तो अगर तुम इस ट्रायंगल में देखो, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये जो ब्लैक से जो शेडिंग किया हुआ अभी दिख रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो लेंथ दिख रहा है, इस लेंथ को बोल सकते हैं हम लोग क्या, ये पूरा लेंथ ए है, ये पूरा लेंथ ए है, इस लेंथ को क्या बोल सकते हैं, ए कॉस थीटा बोल सकते हैं ना। तो अपने को ए कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो इसको लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से अपने को एक फॉर्मूला मिल गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर या अलोंग बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, समझ में आया बात। तो ये होता है, यानी इसमें सीखने को क्या मिला, इसमें सीखने को ये मिला कि ये जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि देखो यहाँ भी मॉड लगना चाहिए, प्रोजेक्शन में क्या मॉड लगना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या होता है, एक लेंथ होता है। तो मान लो अगर नेगेटिव आ गया तो अपने को तो लेंथ से मतलब है, तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोल देंगे ऑफ कोर्स, तो मॉड लगा लेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, अपने को एक कॉस का मॉड चाहिए ना, मॉड एक कॉस चाहिए अपने को, तो उसको ये बोल सकते हैं मॉड ऑफ दिस, मॉड ऑफ दिस, तो मॉड ऑफ ए डॉट बी कैप। ठीक है, ये हमारा हो जाता है प्रोजेक्शन। तो लिख लोगे तो हम सबसे आगे बढ़ रहे हैं। यानी हमने क्या देखा, हमने अभी ये देखा कि अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर के अलावा, अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर के अलावा, तो मान लो बी वेक्टर ये है, तो अभी भी ए का प्रोजेक्शन बी के अलावा कितना आ रहा होगा, मान लो सपोज जिस लेंथ का भी आ रहा हो, है ना, ये अभी भी यही आ रहा होगा। मान लो बी वेक्टर और बड़ा बना देते हैं, मान लो बी वेक्टर ये हो जाता, सपोज यहां से लेके यहां तक ये बी वेक्टर होता, तो अभी भी प्रोजेक्शन का लेंथ हो ही होता, प्रोजेक्शन तो बदलता नहीं है ना। बी वेक्टर और बड़ा होता, डायरेक्शन चेंज नहीं करते, यानी कि बी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं करो और लेंथ को छोटा बड़ा करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब थोड़ा छोटा वेक्टर ले लेते हैं, लाइक हमने ये वेक्टर ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया, तो मान लो बी वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक ही होता, ठीक है, तो भी प्रोजेक्शन यही आता। ठीक है, मान लो बी वेक्टर और छोटा हो जाता, लाइक ऐसा हो जाता, ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लो यहीं पे यहीं तक रहता, ये बी वेक्टर होता, तो बी वेक्टर के अलोंग हमने क्या किया, ऐसे एक लाइन खींच दिया, तो अभी भी जो प्रोजेक्शन का लेंथ आ रहा होगा, ठीक है, वो अभी भी यही लेंथ आ रहा होगा। तो यानी कि बी वेक्टर छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी चेंज नहीं हो रहा है ना। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन बी वेक्टर का अगर एंगल चेंज हो गया तो प्रोजेक्शन बदल जाएगा ना, लेंथ बदल जाएगा। मान लो बी वेक्टर रोटेट हो गया, सपोज बी वेक्टर ये बन गया, तो फिर अब यहाँ से यहाँ ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगा प्रोजेक्शन। ठीक है, इसका मतलब कि जब तक बी वेक्टर सेम है, यानी बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तब तक ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग बी वेक्टर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कि बी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हमारा सिंपल लॉजिक बोल रहा है ना। सिंपल लॉजिक से अगर हम सोचें तो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि जो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और फॉर्मूला में भी यही बात आता है। फॉर्मूला इसका क्या आया था, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, तो क्या बोला था कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया था, वो आया था ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये था ना।
तो बी कैप क्या हो गया, बी का डायरेक्शन हो गया, बी कैप को क्या बोलेंगे, बी का डायरेक्शन। तो बी का डायरेक्शन और जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं वो एज इट इज वेक्टर, ठीक है, वही होता है प्रोजेक्शन। तो जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे कि बताओ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्या होगा, तो जिसका प्रोजेक्शन निकालते हैं उस वेक्टर को एज इट इज लेते हैं, जिसके अलोंग निकालते हैं उसका डायरेक्शन लेते हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, प्रोजेक्शन निकल जाता है, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट तुमसे कोई पूछे कि बताओ प्रोजेक्शन ऑफ कमला वेक्टर अलोंग बिमला वेक्टर, को ऐसा पूछ दिया, तो जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसको एज इट इज रखेंगे, जिसके अलोंग निकाल रहे हैं उसका डायरेक्शन ले लेंगे, हो गया खत्म बात, ठीक है। मान लो तुमसे कोई पूछे कि बताओ प्रोजेक्शन ऑफ सोहन वेक्टर अलोंग रोहन वेक्टर, ठीक है, तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, सोहन वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो सोहन वेक्टर एज इट इज, किसके अलोंग निकाल रहे हैं, जिसके अलोंग निकाल रहे हैं उसका डायरेक्शन, आया समझ बात। तो प्रोजेक्शन की कहानी ये थी। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे अपने को सिर्फ प्रोजेक्शन टर्म यूज करें, मतलब कि वो लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। अगर प्रोजेक्शन वेक्टर पूछे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अगर प्रोजेक्शन वेक्टर पूछे तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे चलो डायग्राम ऊपर वाले को थोड़ा सा हटाया, जिसके अलोंग निकालते हैं उसका डायरेक्शन लेते हैं ओनली, और कोई दिक्कत तो है ही नहीं, ओके। अब मुझे ये बता दो ये लेंथ कितना आया था जो ब्लैक से हमने बनाया है, फिर चलो नाम दे देते हैं, ये ओ पॉइंट नाम दे दो या ए पॉइंट नाम दे दो, व्हाटएवर, ए पॉइंट नाम दे दिया, इसको बी दे दिया और इस वाले पॉइंट को सी दे दिया, ठीक है। रेड वाला वेक्टर बी वेक्टर है, ब्लू वाला वेक्टर ए वेक्टर है सपोज, ठीक है। तो हमारा जो ब्लैक से जो एसी है, एसी का लेंथ क्या बोलोगे, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये लेंथ हो गया, है ना। तो कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, फिक्स नंबर आता है, लाइक 5, 4, √3, √7 इस तरह का, ठीक है। तो ए डॉट बी एक कांस्टेंट नंबर है, कोई वेक्टर तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन का लेंथ हो गया। बट अगर अगर पूछे कि प्रोजेक्शन वेक्टर बताओ, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी, अगर ये पूछे तो इसका मतलब कि अपने को एसी वेक्टर पूछ रहा है वो, तो एसी का लेंथ पता है अपने को, एसी का लेंथ कितना है, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है। अब किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर निकालना होता है तो उसके मैग्नीट्यूड को या उस वेक्टर के लेंथ को हम क्या करते हैं, उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या है, तो एसी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, बी कैप, बी कैप के अलोंग ही तो है वो, बी कैप है, तो यहाँ बी कैप, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज दिस। वैसे अगर सिमिलरली कोई पूछता कि बताओ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है, तो पहले उसका लेंथ निकाल लेते, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए किसके अलोंग, ए के अलोंग, तो ये आ जाएगा, जिसके अलोंग वो डायरेक्शन ले लिया इनटू ए कैप, समझ आया बात, तो ये लिख लिया। अब अगर पूछा जाए ऐसा कि चलो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको बी वेक्टर बोला था और इसको ए वेक्टर बोला था सपोज, तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए किसके अलोंग, बी वेक्टर के अलोंग चाहिए, निकाल भी लिए थे, कोई दिक्कत नहीं आया था, ओके। ये 90 बन रहा है, इस वाले वेक्टर का नाम हमने रख दिया था ए सी, ये ए था, ये बी था और ये सी था, तो हमने ए सी वेक्टर को निकाला, तो हमारा ए सी वेक्टर क्या निकला था, ए सी वेक्टर निकला ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है। तो ये हमारा ए सी वेक्टर निकल गया। तो अगर तुमसे पूछे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ, बीसी बताओ या बीसी वेक्टर बताओ, ऐसा कुछ पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर अपने को पूछा जाए कि द कंपोनेंट ऑफ, ऐसे बोले द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर
परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर बताओ। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर कौन सा हो जाएगा? बीसी। ये हो जाएगा ना। बीसी क्या है? बीसी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, और एसी वेक्टर क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। एसी वेक्टर को क्या बोलोगे अगर उसका नाम दिया जाए? अगर नाम दिया जाए कि बताओ द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो ए वेक्टर के अलोंग ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर जो आएगा वो एसी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को बीसी वेक्टर निकालना है। तो बीसी वेक्टर कैसे निकालें? तो बहुत इजी है, कंपोनेंट निकालना है। बीसी बनी सीबी वेक्टर बोलेंगे इसको, सही मायने में, सॉरी सीबी वेक्टर बोलेंगे इसको। ठीक है, यानी कि अपने को कौन सा वेक्टर निकालना है? ये वाला वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर निकालना है, सीबी वेक्टर। ठीक है, तो अब एक ट्रायंगल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीबी वेक्टर क्या ले सकते हो? सीबी वेक्टर इक्वल्स टू एसी वेक्टर के नेगेटिव चले, यानी कि सी से ए चले, सी ए वेक्टर चले, सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये जाएगा सीबी वेक्टर। सी ए को क्या सकते हैं? माइनस टाइम्स ऑफ ए सी प्लस ए बी वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, ए बी वेक्टर क्या है हमारा? ए वेक्टर है। एसी वेक्टर क्या है हमारा? निकाला था अभी एसी वेक्टर ब्लैक वाला, वो क्या था? वो था हमारा ए डॉट बी कैप टाइम्स ऑफ बी कैप। ठीक है, तो ये तो सीबी वेक्टर निकल गया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के जो परपेंडिकुलर है वो ये वेक्टर निकल गया। ठीक है, ओके। और मान लो इसका लेंथ पूछे, लेंथ पूछेगा, अगर हम वेक्टर ही निकाल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, जब वेक्टर निकाल लिए तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो तुम। तो अगर बीसी का लेंथ पूछे या सीबी का लेंथ पूछे तो लेंथ क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ दिस। ठीक है, लिख लिया इसको। इसी में एक और पॉइंट लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लिया कि मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, एक वेक्टर गिवन है बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा गिवन है। ठीक है, तुम्हें पूछा जाए कि बताओ वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बाई 2, अगर ये निकालना है तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बाई 2 कैसे निकाल सकते हैं? तो हमने क्या किया, कॉस थीटा बाई 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट तो शामिल होगा ही होगा इसमें। सोचना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट शामिल होगा ही, तभी तो कॉस का एंगल आया। तो अगर तुम ऐसा करो, ए प्लस बी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर लिखो, तो इसको लिख सकते हैं क्या? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कर लो डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों साइड हमने क्या किया? स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब दोनों साइड यानी कि इधर भी स्क्वायर रूट लिए, इधर भी स्क्वायर रूट लिए, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, अच्छा ये तो फॉर्मूला ही था एक तरह से देखा जाए तो, स्क्वायर रूट के ले लिया, ऐसा कुछ आ गया। ओके, बट इस क्वेश्चन में एक चीज गिवन रहेगा कि ए और बी तभी निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ए एंड बी यूनिट वेक्टर, ये भी गिवन है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यूनिट वेक्टर, यानी कि मॉड ऑफ ए जो है वो 1 के बराबर दिया हुआ है और मॉड ऑफ बी जो है वो भी 1 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी का मॉड जो है 1 के बराबर दिया हुआ है, तो हमने क्या किया? मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ
a प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको देख के किसी न किसी की याद आ ही गई होगी, 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा कुछ आया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस कह सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा ऑफ कोर्स, 1 प्लस कॉस थीटा को कह सकते हैं 2 कॉस का थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है सिंपल सा। तो हमने क्या किया, यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ से जो मिला ये क्या बन जाएगा, यहाँ से मिल गया मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 मॉड कॉस थीटा बाई 2, 2 मॉड कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकला वो क्या निकला कि जो मॉड ऑफ कॉस थीटा बाई 2 होता है, मॉड ऑफ कॉस थीटा बाई 2 जो होता है वो होता है मॉड ऑफ ए प्लस बी बाई 2 या 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा बताओ कि थीटा जो है किसी कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है 0, मैक्सिमम क्या हो सकता है पाई, तो 0 से पाई के बीच में होगा, है ना। उसका आधा यानी कि थीटा जो है वो थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई है, तो अगर हम थीटा बाई 2 की बात करें तो थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2। हेलो, सही है ना। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है थीटा बाई 2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है थीटा बाई 2, तो मॉड के अंदर का जो चीज आएगा यानी कि मॉड ऑफ कॉस थीटा बाई 2 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग, यानी कॉस थीटा बाई 2 ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा क्या है एक्यूट एंगल है, थीटा बाई 2 क्या है एक्यूट एंगल है। अगर थीटा बाई 2 एक्यूट एंगल है तो कॉस थीटा बाई 2 एक पॉजिटिव एंगल है, तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव आइटम लिखा हुआ हो तो मॉड सेम टू सेम खुल जाता है, पॉजिटिव खुल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, इसके यहाँ से अपने समझ में आएगा कि जो कॉस थीटा बाई 2 आएगा वो क्या जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ए प्लस बी, 1/2 मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये हो गया हमारा cos थीटा बाई 2 का वैल्यू, कब, जब ए और बी यूनिट वेक्टर हो। ठीक है, जब ए और बी यूनिट वेक्टर हो तब, कॉपी कर लो इसको। ओके, अब अगर इसमें पूछा जाए सेम क्वेश्चन है कि ए और बी है उसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है और ए और बी क्या है, ये और भी क्या है भाई, ये और भी यूनिट वेक्टर है यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 के बराबर है। तो फिर वैल्यू बताओ साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू बताना है इस बार। तो इस बार अपने को वैल्यू बताना है साइन थीटा बाई 2 का। तो सिमिलर तरीके से निकाल लेंगे, अपने को पता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अपने को पता है। अब चूंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 1 बी स्क्वायर की वैल्यू 1 क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 1 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 + 1 यानी कि 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, इसको फर्दर कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा लिखा। ओके, तो अब यहां से लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2 × 2 1 माइनस कॉस को कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा बाई 2 का मॉड पॉजिटिव खुलेगा तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये भी याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब याद कर लो या फिर जैसा भी है, बस समझ गया इसको। ठीक है, तो ये निकल गया cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2 का वैल्यू निकल गया।
ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लियोगे? ओके, अब नेक्स्ट चीज जो है वो बहुत समय पहले की बात है ना? जब 11th में जस्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किए थे तो ये फॉर्मूला पढ़े होगे, है ना? क्या पढ़े होगे? कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो बहुत समय पहले ऐसा फॉर्मूला देखा देखा लग रहा होगा शायद, है ना? तो अगर देखा देखा ऐसा लग रहा है तो क्वेश्चन बना लो इसी को, प्रूव दैट दिस बाय यूजिंग वेक्टर। तो वेक्टर की हेल्प से इस फॉर्मूले को प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, और चलो बढ़िया बात है, ऐसा कुछ एक्सरसाइज ले लिए। ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर हमने एक ले लिया ए एंगल पे, सपोज यूनिट वेक्टर है ये। ठीक है, मान लो हमने एक यूनिट वेक्टर लिया एंगल ए पे, और एक दूसरा यूनिट वेक्टर लिया हमने एंगल बी पे। तो ये एंगल बी ऑफ कोर्स एंगल ज्यादा या कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं ताकि दिखे तुम्हें। दूसरा यूनिट वेक्टर ले लिया हमने एंगल बी पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का लेंथ 1 यूनिट के बराबर है, इसका भी लेंथ 1 यूनिट के बराबर है, इसका भी लेंथ 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो मान लो कि इस पॉइंट को P बोलोगे और इस पॉइंट को Q बोलोगे, तो जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या बोल सकते हो? कोऑर्डिनेट ऑफ P ये O है ऑफ कोर्स, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या बोलेंगे? उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? हमने पढ़ा है ना, कोई भी अगर ऐसा r लेंथ का हो, है ना, ऑरिजिन से r लेंथ दूर और एक्स एक्सिस एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सेम तरीके से इसका भी एंगल, इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? r की वैल्यू 1 है। या फिर तुम सिंपली देख लो कि अपने को तो ये हाइट से मतलब है, मतलब ये हाइट y कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट P का, और O से लेके M तक का जो लेंथ है वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना, पॉइंट P का। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 1 इंटू कॉस ए, यानी कि कॉस ए, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? साइन ए, r साइन ए, मतलब 1 साइन ए, सही बात है। ठीक है, वैसे ही पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो पॉइंट सॉरी हाँ, पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है उसमें x एक्सिस पॉजिटिव होगा, y एक्सिस नेगेटिव होगा। ठीक है, तो x एक्सिस कितना ले लोगे? cos b, और y एक्सिस क्या ले लोगे? माइनस साइन है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ ओपी वेक्टर क्या आया, ओपी वेक्टर क्या आ जाएगा? ओपी वेक्टर इज बेसिकली cos a i कैप प्लस साइन ए जे कैप। वैसे अगर तुमसे बोले कि OQ वेक्टर बताओ तो क्या बोलोगे? OQ वेक्टर बोलेंगे हम cos b i कैप माइनस साइन बी जे कैप। ठीक है, हमने क्या किया? दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, ओपी वेक्टर डॉट OQ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो जब हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या करेंगे? OP का मैग्नीट्यूड इंटू OQ का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? A प्लस बी, तो इंटू कॉस ऑफ A प्लस बी। ठीक है, OP का मैग्नीट्यूड 1, OQ का मैग्नीट्यूड 1, दोनों 1 लेंथ का है, तो OP जो डॉट OQ कर लो, तो cos A इंटू, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? cos A इंटू cos B, है ना, आई कैप का प्रोडक्ट, फिर ये साइन A इंटू साइन B, तो साइन A इंटू माइनस साइन B, तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ साइन A इंटू साइन B इजी को क्या आ जाएगा? cos ऑफ A प्लस B। आया समझ में? बात हो गया प्रूफ। ठीक है,
तो इसको हम वेक्टर से इजीली प्रूव कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को, बहुत सिंपल कर लिया। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े हो, ठीक है। क्या था वो पहले देख लेते हैं, फिर उसको वेक्टर से प्रूव करेंगे। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला वो क्या था, जैसे मान लिया जाए हमारा ये A है, ये B है और ये C है, सपोज। थोड़ा सा बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है, ऐसा बनाते हैं। हाँ, ये A है, ये B है और ये C है। तो किसी भी ट्रायंगल का इस वाले लेंथ को क्या बोलते हैं, A लेंथ, ठीक है। इस वाले लेंथ को क्या बोलते हैं, इस वाले लेंथ को बोलते हैं B लेंथ, और इस वाले लेंथ को क्या बोलते हैं, C लेंथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, A से BC साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। मान लो M पॉइंट पे गिरा, तो जो BM का लेंथ आएगा, ठीक है, उस अब ये एंगल चूंकि B है, तो BM को क्या लिख सकते हो, BM को लिख सकते हैं C cos B, C cos B, समझ रहे हो बात को। वैसे ही MC को क्या लिख सकते हैं, B cos C, B cos C, ठीक है। तो जो A आया वो क्या आया, A इज इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B, ठीक है। वैसे ये तो हो गया एक फॉर्मूला। वैसे अगर तुम्हें B निकालना होता है, B का लेंथ, तो क्या लिखते, A और C का पैटर्न बनता है इसमें, तो A cos C प्लस C cos A। वैसे अगर तुम्हें C निकालना होता है, तो C कैसे निकालते हैं, C बराबर A cos B प्लस B cos A, ठीक है। यही होता है प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को प्रूफ कर देते हैं, बाकी तो सिमेट्री से बाकी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको बाय यूजिंग वेक्टर प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन लिख लिया, पहले तो ये सब समझा दिया हमने प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है। आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में वही है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट A इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B बाय यूजिंग वेक्टर, ठीक है, बाय यूजिंग वेक्टर। वेक्टर की मदद से इसको प्रूव करना है। तो कैसे करोगे, तो वही एक ट्रायंगल ले लिया सिंपल सा, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लिए और इस वाले वेक्टर को बोल दिया A वेक्टर, ये A है, वर्टेक्स AB है, AC है। इस वाले वेक्टर को बोल दिया B वेक्टर, और इस वाले वेक्टर को बोल दिया C वेक्टर। तो अपने को A वेक्टर पता है, B वेक्टर पता है, C वेक्टर पता है, तीनों से एक ट्रायंगल फॉर्म करा दीजिए। ट्रायंगल फॉर्म कराने के बाद अपने क्या पूछ रहा है कि A क्या है, A का मैग्नीट्यूड हो गया बेसिकली, वो निकालना है। तो पहले तो स्टार्ट तो वहीं से करेंगे कि हमने क्या किया, A प्लस B प्लस C वेक्टर क्लोज लूप में है, वापस पॉलीगॉन में वही घूम के आ गए, B से चलना स्टार्ट किया, B पे ही पहुंच गए, तो इसका मतलब कि ये जीरो वेक्टर हो जाएगा, ओके। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ A से डॉट ले लिया, दोनों तरफ हमने A से डॉट ले लिया, तो ऐसा कुछ आ सकता है, दोनों साइड हमने A से डॉट लिया, तो ऐसा कुछ आया। तो इधर तो जीरो वेक्टर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस A डॉट B, ये क्या आ जाएगा, A स्क्वायर
प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब ये सपना कहाँ से आया कि अपने को ए से डॉट लेना है, तो ये सपना यहाँ से आया कि फॉर्मूला में कॉस सी क्रिएट करना है, कॉस बी क्रिएट करना है, ठीक है। तो ए डॉट बी में कॉस सी क्रिएट हो जाएगा और ए डॉट सी में कॉस बी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रूफ हो जाए, यही सब दिमाग लगाना है ऑफकोर्स। तो हमने क्या किया, ऐसा कुछ आ गया, तो यहाँ से क्या ले सकते हो, ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल क्या है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो ए वेक्टर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं चीजें तो ज्यादा समझ में आएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ क्या आएगा। अपने को ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल होगा ना, ए और बी के बीच का एंगल, दोनों का टेल मैच कराया, यानी ए वेक्टर को मूव करा के आगे की तरफ लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पाई माइनस सी बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया होगा बात। तो ए और बी का जो बीच का एंगल है वो क्या है, पाई माइनस सी है, क्योंकि सी एंगल ये है, तो पाई माइनस सी हो गया, ठीक है। तो कॉस पाई माइनस सी लिखेंगे यहाँ पे, प्लस वैसे ही ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। तो सी वेक्टर को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो, मान लो सी वेक्टर को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो ए और सी के बीच का एंगल हो गया, तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ए सी यहाँ पे लिख लिया, ए सी कॉस पाई माइनस बी बराबर 0 वेक्टर, ठीक है। सब में से एक कॉमन ले, या जैसे ऐसा रहने दो, हाँ चाहो तो सब में से एक कॉमन लेके 0 कर सकते हो। सब में से एक कॉमन आ गया, तो अब क्या बन जाएगा, a प्लस बी। अच्छा, पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस सी, तो a माइनस बी कॉस सी। फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, प्लस इसको 0 लिख लिया, 0 वेक्टर नहीं है 0। फिर क्या आ जाएगा, a कॉमन है तो c कॉस बी माइनस टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या दिखा, या तो ये 0, ये 0 हो नहीं सकता है, बाद में 0 होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ से प्रूव हो गया a इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है, जिसको हमने वेक्टर से प्रूव किया। और भी छोटे मोटे क्वेश्चन और लेते हैं। अपने को नेक्स्ट प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल is right angle, is right angle by vector method। मतलब कि हम लोग पढ़े हैं तो बचपन से यूज करते आ रहे हैं कि एक सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल में कहीं भी एंगल बनाओगे तो वो सर्कमफेरेंस पे, तो एंगल क्या होता है, 90 डिग्री बनता है, राइट एंगल बनता है। तो अपने को बस यही प्रूव करना है कि राइट एंगल बनेगा, ठीक है। इसमें कहीं भी कोई एंगल बनाएंगे तो वो राइट एंगल ही बनेगा, यही प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने ए के पोजीशन वेक्टर को क्या बोल दिया, ए वेक्टर बोल दिया, बी के पोजीशन वेक्टर को क्या बोल दिया, अच्छा बी, अच्छा इसमें ऑरिजिन को अगर हम जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल को अगर हम 0 वेक्टर ले, ध्यान से सोचना, ऑरिजिन को अगर हम 0 वेक्टर ले, सेंटर ऑफ सर्कल को क्या ले लें, 0 वेक्टर ले लें, तो इस वाले वेक्टर को थोड़ा अलग कलर से बनाऊं तो समझ में आएगा, ये ए वेक्टर कहलाएगा, जो ग्रीन से बनाया हमने वो ए वेक्टर कहलाएगा, ऑरिजिन से पॉइंट ए को ज्वाइन करना वेक्टर ही उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। तो जो ओ बी वेक्टर होगा वो ओ ए का जस्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर, सही है क्या। हाँ सर। हाँ, तो इसको हमने क्या ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, ओके। सरकमफेरेंस पे कोई जनरल पॉइंट ले लिए आर वेक्टर,
सर्कल में से कोई पॉइंट पी ले लिए, उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आर वेक्टर ले लिए, ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट आर वेक्टर ले लिए। तो आर वेक्टर बेसिकली कौन सा वेक्टर हो गया, ओ से पी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। इस वाले वेक्टर को आर वेक्टर बोल सकते हैं, हो सकता है ना। तो हमने क्या देखा कि अब इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालो, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, आर माइनस ए वेक्टर या ए माइनस आर वेक्टर, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि हम एपी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे या फिर पीए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, कुछ भी कर सकते हो। तो पीए वेक्टर डॉट पीबी वेक्टर निकाला, देखते हैं क्या आता है। पीए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर का डॉट, पीबी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस आर, ठीक है ना। दोनों का डॉट निकाल रहे हैं, तो क्या करोगे, सेकंड वाला में से माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो आ जाएगा ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, ए डॉट ए स्क्वायर, फिर आर डॉट आर तो माइनस आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आया होगा। अब प्लस प्लस क्या होगा, ए डॉट आर आया होगा, माइनस ए डॉट आर कैंसिल हो गया होगा, तो एक टर्म ऐसा भी आया होगा प्लस ए डॉट आर, और एक आया होगा माइनस ए डॉट आर, तो दोनों कैंसिल हो गया होगा, ठीक है। दो ही टर्म बचा सिर्फ, ऐसा कुछ बचा, ठीक है। तो अच्छा, पी ए डॉट पी बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पी ए का मैग्नीट्यूड इंटू पीबी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। तो मान लो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, नहीं पता अभी 90 है कि नहीं, थीटा मान लिया, ठीक है। पी ए क्या हो गया, अच्छा एक काम करो, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, मैं अभी उससे मतलब नहीं है, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो भी तो रेडियस के बराबर है ना। ए क्या है, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ, ठीक है। और लेंथ ऑफ ओ क्या आर के बराबर है, तो इसका मतलब माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जीरो आ गया, ठीक है। तो पी डॉट पीबी क्या आ गया, जीरो आ गया, इसका दोनों परपेंडिकुलर है, तो पी और पीबी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हाँ भाई एंटीटी बनाता है, खत्म बात, आया सारे बात। जीरो आने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि पी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी बी वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब कि पी और पीबी की यानी कि एंगल पी इक्वल्स 90 डिग्री, और एंगल पी क्या था, कोई भी जनरल पॉइंट था सेमी सर्कल पे, यानी कि सेमी सर्कल पे कोई भी जनरल पॉइंट क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। बस यही बात था, प्रूव हो गया। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि if a vector, b vector, c vector are mutually perpendicular vector, of equal magnitudes, then prove that a vector plus b vector plus c vector is equally inclined to a vector, b vector, c vector। ये क्वेश्चन है। एबीसी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, इक्वल मैग्नीट्यूड का, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए का भी, बी का भी, सी का भी। तो बोला कि प्रूव दैट तीनों का जो सम है वो इक्वली इंक्लाइंड होगा तीनों से, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है ना। तो कैसे प्रूव किया सकता है इस चीज को, तो हमने क्या किया, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से किए, हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कुछ क्या मान लिया, लेंथ एल मान लिया, या नहीं मानो क्या दिक्कत है, कुछ है ऐसे ही है, बराबर है कुछ, या लैम्डा मान लिया, चलो ज्यादा अच्छा लगता है लैम्डा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अपने को एंगल बिटवीन निकालना है क्या, एंगल बिटवीन ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो अपने को ए प्लस बी प्लस सी और ए के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा, मान लो कि दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा 1 एंगल आ रहा होगा, तो कॉस थीटा 1 बराबर क्या ले सकते हैं, दोनों वेक्टर का डॉट अपॉन, जैसे मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये करते हैं ना, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ऐसे तो कुछ करते हैं, तो ऐसे ही कुछ कर लेंगे, है ना। दोनों वेक्टर का डॉट ऊपर में आ जाएगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दोनों का डॉट ऊपर में लिख लिया और नीचे में दोनों का मैग्नीट्यूड लिख लिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसा कुछ आ गया। तो